Good morning, students. I am Kita God, your IT teacher from Leal Public School. Okay. In last class, we read what we use अपने password field. ओके इसके अंदर अपने ने क्या यूज किया था कि पासवर्ड फील्ड का इफ एल्स का यूज करके हम लोग पासवर्ड फील्ड जो होती है उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं. ओके तो आज हमने उसके अंदर सिर्फ सिंपल एकदम इफ और एल्स का यूज करके किया था. आज जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं इस फ्रेम के अंदर हम इफ एल्स इफ इन सब का यूज करके नेस्टेड जो आप लोगों के जो लैडर इफ कहलाता है उसका यूज करके हम इसके अंदर प्रोग्राम बनाएंगे. ओके अब आपका प्रोग्राम किस तरीके का बनेगा, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया रखना है अपने को वो भी देखते हैं. उससे पहले जो मैंने ये फ्रेम बनाया है उसके अंदर देख लो. इसमें हमने सबसे पहले के ऊपर हेडिंग डाली सेल्स कमीशन कैलकुलेटर. इसके अंदर हमने लेबल लिया है. ये देखिए इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आपको सारा शो हो रहा होगा कि अपने ने इसके अंदर 3 लेबल्स ले रखे, एक टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है. ओके लेबल इसके अंदर ले रखा है. लेबल लेने के बाद इसमें ये अपने ने इसमें हेडिंग डाल रखी है सेल्स मेड इन थाउजेंड्स. आपको जो भी सेल्स देनी है वो थाउजेंड्स के अंदर देनी है. और यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड ले रखी है. अगर कैलकुलेट कमीशन करते हैं तो यहाँ पे ये जो मैंने लेबल ले रखा है उसके ऊपर आपका ये लिखा हुआ है कि आपकी कमीशन इसके अंदर कितनी है वो कैलकुलेट होएगा. ओके तो ये अपना आज का फ्रेम है. इसके अपने फाइल्स के थ्रू अपने इसके अंदर कोडिंग करेंगे. और इसके अंदर एक चीज और ये बता दूंगी, अभी अपने लेबल का यूज करके कर रहे हैं. देन जो अपना कल रह गया था उसके अंदर जो अपने ने जे ऑप्शन पेन का यूज किया था जिसमें थोड़ी सी एरर आ रही थी. ठीक है तो आज उसका भी यूज करके इसको करेंगे. ओके ओके तो पहले मैं इसको पूरा आपका प्रोग्राम समझा देती हूँ इसके अंदर. तो ये देखिए एक बारी. देखिए ये अपना प्रोग्राम है. ये अपने ने टेबल बना रखी है. इसके अंदर क्या करना है अपने को कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट कमीशन फॉर द सेल्समैन. द कमीशन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया. आपका ये क्राइटेरिया है. इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या निकालनी है, कमीशन निकालनी है. अगर आपकी सेल्स 30,001 के ऊपर है, ऑनवर्ड्स है मतलब, तब आपका कमीशन कितना सेट होना चाहिए उसके अंदर 15% होना चाहिए. 22,001 से लेके 30,000 के अंदर है तब आपका कमीशन 10% होना चाहिए. 12,001 से लेके 22,000 का अगर आपका कमीशन सेल्स हो रही है तब अपने को कमीशन कितना रखना है, 7% रखना है. 5,001 से 12,000 के बीच में अगर आपकी सेल्स है तब आपका कमीशन 3%. और अगर आपका 0 से 5,000 के बीच में ही सेल्स हो रही है तो उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा. ओके तो ये अपने को इसको अगर अपने मैथ्स के अंदर होते तो उसमें कमीशन वगैरह निकालना अपने लिए इजी हो जाता है कि उसके परसेंटेज वगैरह निकाल के अपने उसको बता देते हैं. अब वो ही क्राइटेरिया अपने को पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के अंदर उतारना है. और इसके अंदर अपने जो यूज करेंगे वो अपना यूज करेंगे इफ एल्स इफ का यूज करके. ओके तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसका स्ट्रक्चर एक बार देख लो आपके अपना किस तरीके से वो वर्क करेगा. देखिए इसके अंदर आपका जो स्ट्रक्चर होएगा उसका वो ऐसे होएगा कि आपने ने इफ लिखा है, उसकी कोई कंडीशन होगी. अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेटमेंट 1. ओके इफ कंडीशन इज फॉल्स तब यहाँ पे ये किस में जाएगा, एल्स में जाएगा. एल्स के अंदर मैंने अब इसमें क्या लगा रखी है, इफ कंडीशन लगा रखी है. क्यों, क्योंकि कोई भी सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट नहीं है तो हमें अलग अलग इफ इसके अंदर लगाने पड़ेंगे. तो आपका अगर सेल्स आपकी 30,001 से लेके आपकी सेल्स उसके ऑनवर्ड्स है तब अपने यहाँ पे 15% का क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे. अगर वो चीज नहीं होती है तो वो उसके नीचे वाले में जाएगा. नीचे इसको फिर एक और मिल गई है कंडीशन तो वो वाला स्टेटमेंट क्या होएगा आपका, एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट 2. सपोज अब आपने देखा इसके अंदर आपकी 5 क्राइटेरिया रख रखे 30,000, 22, 12, 5 एंड लास्ट वाले में बिल्कुल भी नहीं. तो अगर आपकी ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है तो इसका अपने क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे. एल्स लगाने के बाद इसका भी क्या होएगा आपका, इफ होगा. ओके ये आपकी कौन सी होगी इसके अंदर. तो इसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में चलेगा कि ये कंडीशन ट्रू तो ये एग्जीक्यूट,
अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स तो ये एल्स में जाएगा, एल्स में इसको एक और इफ कंडीशन मिल गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर स्टेटमेंट ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इसके एल्स में जाएगा, फिर यहाँ पे अपने एक और कंडीशन लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी क्या चलेगी, प्रोग्रामिंग चलेगी। ओके, तो अब आते हैं अपने प्रोग्राम में। ये अपना इसके अंदर है, ठीक है। मैंने इसके अंदर इसका नेम रख लिया है, वेरिएबल नेम, जैसे अपने ने कल बाकी सबका रखा था, तो मैंने इसका वेरिएबल नेम क्या रखा है, T1 रखा है। ओके, आपका ये सब चीजें इस कैलकुलेटर के ऊपर करनी है अपने को, यानी कि आप इस बटन को प्रेस करोगे तभी आपका वर्क होएगा। तो यहाँ पे ये देखिए अपने कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। यस, सबसे पहले अपने को क्या करना है, सेल्स जो आपने उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करी है उसको अपने को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो अपने पहले आपका जो टेक्स्ट फील्ड होती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो हमारा वेरिएबल भी अभी क्या होएगा, स्ट्रिंग टाइप का होएगा। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक txt वेरिएबल या फिर t नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, इक्वल्स टू इसमें मैंने लिखा उसका नाम क्या है अपना T1। ओके, T1 नाम है उसका, डॉट अपने वहां से उस वो जो आपका ये जो यहाँ पे एंटर करेंगे अपने कोई सेल्स, चाहे 22,000 कर रहे हैं चाहे 22,500 कर रहे हैं, उसको हमें स्टोर करवाना है। तो इसका नाम क्या है, T1। तो वहां से उठा रहे हैं तो गेट कर रहे हैं, तो अपना कौन सा फंक्शन लगेगा, इसमें गेट फंक्शन लगेगा, डॉट गेट टेक्स्ट। टेक्स्ट को ले रहे हैं अपने तो वो चीज करेंगे, देन सेमीकोलन। अभी आपका क्या हुआ है, ये पूरा स्टोर हुआ है txt के अंदर, जो 22,000 सपोज मैंने उसके अंदर टाइप किया है। ओके, बट ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर आपको कमीशन निकालनी है तो वो किस टाइप के अंदर होनी चाहिए, या तो फ्लोट में या फिर डबल में, इस टाइप में होने चाहिए। तो मैं इसको क्या ले रही हूँ, डबल के अंदर ले रही हूँ, बाकी आप किसी में भी इसको ले सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा डबल सेल्स, सेल्स एक वेरिएबल लिया है, इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, और इसके अंदर किसको पास कर दूंगी, txt। ओके, ये अभी तक अपने ऐसी कोडिंग करते हुए आए हैं तो इसमें इतना वो नहीं है, अपने ने न्यू कुछ भी नहीं किया है। ये चीज हो गई। अब मैंने मेरा उठा लिया है वो वहां से 22,000 और उसको किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है, सेल्स के अंदर। अब आपकी जो कमीशन निकलेगी वो किसके ऊपर निकलेगी, सेल्स के ऊपर। तो अपने को एक कमीशन नाम का भी क्या चाहिए, इसके अंदर वेरिएबल चाहिए। जब अपने ने सेल्स डबल में रखी है तो मैं कमीशन को भी किस में रख रही हूँ, डबल में ही रख रही हूँ। तो इसको मैंने स्टोर करवा दिया डबल में। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ सेल्स 30,001 से ऑनवर्ड्स होनी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर सेल्स आपकी 30,000 से बड़ी है, ओके, तब आपका कमीशन इक्वल्स टू कितना परसेंट निकालना है अपने को, 15% निकालना है। तो सेल्स के ऊपर मल्टीप्लाई 0.15 हो जाए। ओके, 15% था तो इस तरीके से निकाल सकते हैं अपने इसको। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो कमीशन आपका कितना परसेंट निकलेगा, 15% निकलेगा। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो वो लेबल वाला है जिसके अंदर आपका कमीशन स्टोर होना था वो यहाँ पे वो दे सकते हो, या फिर आप सारी कंडीशंस लगा दीजिए, लास्ट के अंदर भी दे सकते हैं अपने। ठीक है, तो बार बार जितनी कंडीशन लगेगी उतनी बार लेबल वाली लाइन लिखने के बजाय मैं लास्ट के अंदर क्या कर दूंगी, उसको प्रिंट करवा दूंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका 15%, अदरवाइज एल्स। ओके, एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, इफ लगाया। इफ में अब अपने को सेल्स किसके साथ कंपेयर करनी है, सेल्स इज ग्रेटर देन 22,000 से 30,000। तो सेल्स आपकी जो है 22,000 से क्या होगी, बड़ी होगी, तब आपकी कमीशन इक्वल्स टू
सेल्स मल्टीप्लाई 10% निकालना है तो 0.10 कर दिया। ओके, ये हो गया अपनी एल्स वाली। अगर ये वाला जो इफ है, ये देखिए ये इफ किसका है, ये वाला एल्स इस इफ का है, उसके बाद ये न्यू इफ आ गया है तो इसका भी क्या होएगा, आपका एल्स होएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इसका एल्स लगाया। ओके, अब इसका एक और इफ लगाया मैंने, जिसके अंदर मेरे को क्या लगानी है, सेल्स इज ग्रेटर देन 12,000, इतना ही अपने इसके अंदर है। तो कमीशन आपकी कितनी होगी, कमीशन इक्वल्स टू 7%, तो सेल्स मल्टीप्लाई 0.7। ओके, इफ ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स ट्रू होती है तब तो ये हो ही जाएगा, और अगर फॉल्स होती है तो इसके अंदर मैंने क्या लगाया है, एक और एल्स लगाया है। इसके बाद अपनी एक और कंडीशन है कि आपकी 5,000 से 12,000 के बीच में अगर सेल्स है तो यहाँ पे एक और इफ लग जाएगा, जिसके अंदर मैंने सेल्स इज ग्रेटर देन 5,000, देन कमीशन इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई 3% है तो 0.3%। ओके, ये अपना इस तरीके से चल रहा है। देन लास्ट में मेरे को क्या करना है कि आपका इसके अंदर कहा है कि अगर आपकी 0 से 5 में है तो आपका एक भी कमीशन नहीं मिलेगा आपको। तो उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एल्स लगाया। अब इसमें कंडीशन की अपने को नीड नहीं है, अपने को तो सीधा क्या करना है, इसमें कमीशन इक्वल्स टू 0। ओके, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें किस तरीके से आपका ये वर्क चल रहा है। अपनी पहली बात तो आपको ध्यान है कि अपने इसके अंदर जब अभी अपने ने टेबल में देखा था तो उसमें आपकी 5 कंडीशंस की नीड है, 30,000, 22, 12, 5 एंड 0 से 5 के बीच में, जिसमें 0% है। ठीक है, तो अपने मान के चलो 5 है तो उसमें से 4 तो मिनिमम लगेंगे ही आपके इफ इसमें। तो अपने ने यहाँ पे लिखा कि इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 30,000 देन आपकी सेल्स 15% हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला, और उसकी कमीशन कितनी निकल जाएगी, 15%। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये किसके अंदर जाएगा, इस एल्स में जाएगा। ओके, जैसे ही सेल्स में गया इसको एक और कंडीशन मिल गई उसके अंदर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसमें जाएगा और इसका 10% आपको क्या करेगा, सेल कमीशन निकाल के दे देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये किसके अंदर जाएगा, अपने इसके खुद के एल्स पार्ट के अंदर। वहां पे इसको एक और इफ कंडीशन मिल गई, 12,000 से कंपेयर हो रहा है और कितना परसेंट निकल रहा है आपका कमीशन, 7% ट्रू होने पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स तो अपने इसमें एल्स में जाएगा और यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है, एक और इफ मिल गया 5,000, कंडीशन ट्रू, 3% आपका क्या निकल जाएगा, कमीशन निकल जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स गई तो यहाँ पे किस में जाएगा, ये एल्स में जाएगा। अब एल्स के अंदर यहाँ पे इसको क्या मिला है, कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं मिली है। अगर कंडीशन होती तो वो उसके फिर एल्स में, फिर एल्स में, तो इस तरीके से ये चलता रहता। और अब इसको कोई कंडीशन नहीं मिली है तो आपका कमीशन इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0 हो गया। ओके, अब इसके आगे इसके अंदर किस तरीके से करेंगे अपने, अब बात आती है कि आप इसको डिस्प्ले कैसे करोगे। ये तो हमने सारी सारी कंडीशन लगा दी कि भाई अपने ने जैसे उसमें 22,000, 30,000, 50,000 कुछ भी लिखा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट फील्ड में, तो आपने बटन प्रेस करा। बटन प्रेस करने के बाद आपका कमीशन निकला कितना है वो भी तो हमें देखना है, और वो अपने किसके अंदर सेव करवा रहे हैं, उस लेबल के अंदर, जो लेबल 3 है अपना, उसका नाम L3 है, तो उसके अंदर सेव करवाने के लिए, उसके अंदर प्रिंट करवाने के लिए अपने कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, सेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, L3, वेट का नाम देख लो एक सेकंड, L1 है बेटा उसका, ठीक है, L3 नहीं है, L1 डॉट सेट टेक्स्ट
ठीक है। अब आपको कोई मैसेज देना है तो मैसेज अपने दे देते हैं, जैसे कि द कमीशन इज रुपीज के अंदर जो भी आएगा वो सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और अपना सारा का सारा कमीशन किसके अंदर सेव है, इस COMM यानी कि कॉम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर सारा का सारा कमीशन सेव हो रहा है। ये ट्रू होती है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला हो जाएगा, बाकी सारा स्किप हो जाएगा। तो कमीशन तो अपनी एक ही निकलेगी, तो उसके लिए अपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक प्लस अपने ऑपरेटर का यूज करते ही हैं, दो लाइंस को इसके अंदर जोड़ रहे हैं, एक तो ये वाली लाइन हो गई और एक दूसरी इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कौन सा यूज कर लिया है, कमीशन नाम का यूज कर लिया। ओके, नाउ उसको सेव करती हूँ, उसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए आपका ये फ्रेम है, इसके अंदर मैंने 31,000 दी है। मैं साथ में आपको कोडिंग वाला पार्ट भी दिखाती रहती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये 31,000 मैंने इसके अंदर दिया है कमीशन। ओके, अब 31,000 आएगा तो आपका कितना कमीशन निकलना चाहिए, 15% के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या आएगा, कमीशन निकलेगा। ओके, तो मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, तो आपका क्या लिखा हुआ है, द कमीशन इज ₹4,650। अब देखिए यहाँ पे 0.0 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको सिंपल इंटीजर में लेते तो ये 0.0 नहीं आता। मैंने या तो आप डबल में ले लीजिए, फ्लोट में ले लीजिए। अगर इन दोनों डेटा टाइप का यूज करोगे तभी आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट्स के अंदर आएगी। कमीशन आपका पॉइंट्स में आ सकता है, इसके कारण इसमें मैंने डबल का यूज करा है। आप फ्लोट का भी यूज इसके अंदर कर सकते हो। ओके, अब इसके अंदर जैसे कि मैं दूसरी कमीशन लेना चाहती हूँ, 5,000 लेती हूँ, जिसके अंदर कोई भी कमीशन नहीं आना चाहिए था अपना, ठीक है। तो 5,000 लिखा मैंने, तो देखिए द कमीशन ऑफ इज ₹0। तो ये था अपना प्रोग्राम, इसके अंदर अपने को इसी तरीके से करना था इसको, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करती हूँ, ये अपने जैसे बार बार इसको डिलीट कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जिट नाम का बटन, सॉरी क्लियर का वो ले लेती हूँ ताकि वो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे एक और बटन ले लेते हैं, दो बटन लेते हैं, दोनों की देखो कोडिंग देख लो एक बारी। एक मैं ले रही हूँ इसके अंदर क्लियर नाम का बटन, और एक मैं ले रही हूँ एग्जिट, ठीक है। बटन यहाँ पे मैंने इसको लिखा है क्लियर, और एक मैंने ले लिया इसका एग्जिट। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि नहीं चेंज कर देती हूँ, इसका साइज बढ़ा देते थोड़ा, ठीक है। बोल्ड क्लिक कर देती हूँ। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, बोल्ड, ओके। अब इसकी और कोडिंग कर देती हूँ कि अपने जैसे ही क्लियर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे क्लियर करना है अपने को, और किसको क्लियर करना है, वो जो टैक्स फील्ड में जिसमें 33,000 5,000 ये सब चीजें लिख रहे हैं अपने, तो उसको क्लियर करना है, और उसका नाम क्या है, T1। ओके, T1 डॉट सेट टेक्स्ट, T1 डॉट सेट टेक्स्ट खाली रखना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया इस तरीके से। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट फील्ड आपका खाली हो जाएगा। इसी तरीके से अपना दूसरा कौन सा बटन है, एग्जिट वाला। तो सिस्टम को ही अपने को क्या करना है, इसको वहां से बाहर निकलना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसके अंदर जैसे इसको क्लिक करें तो क्या हो जाएगी, सिस्टम डॉट एग्जिट
और इसमें क्या पास कर दिया, 0। ओके, तो ये चीज हो जाएगी। देन सेव। अब इसको वापस से रन करते हैं अपने। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कमीशन लिखा है 15,520, सॉरी सेल्स लिखिए 15,525। कैलकुलेट कमीशन, तो यहाँ पे आ गया 10,000, कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया है। तो देखिए इसके अंदर आपका ये क्या हो गया, टैक्स फील्ड क्लियर हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से इसके अंदर लिख सकती हूँ कि जैसे 33,000 लिखा, देन कैलकुलेट करा तो आपका कमीशन आ गया इसके अंदर। ओके, अब उसके बाद आती है अपने इसको एग्जिट करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा बटन का क्लिक करूंगी, आपका एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सॉरी, वेट बेटा। ओके, तो ये अपनी कोडिंग थी इसके अंदर। अब बात आती है कि मैंने जैसे आपको कहा था कि वहां पे अपने ने लेबल का यूज किया था, उसके जगह अपने अगर कोई डायलॉग बॉक्स का यूज करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वो वाला और बता देती हूँ उसमें। देखिए इस पे यहाँ पे स्लैश करते हैं, इसको कमेंट पे डालते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा ओके, देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको, जी ऑप्शन पेन आपका एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स होता है। जैसे साइड में अपने जैसे कोई क्लिक करते हैं तो आपका ओपन आ जाता है कि साइड में एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है कि भाई आपका ये सक्सेस हुआ है नहीं हुआ, या फिर कुछ भी अपने को इसके अंदर मैसेज देना है वो अपने इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है इसमें। इसको अब रन करते हैं अपने, दिखाती हूँ इसको। ओके, अब इसमें यहाँ पे जैसे ही मैंने इसमें लिखा 5,000, ओके, देन कैलकुलेट कमीशन किया, तो देखिए इसमें अभी क्या आ रहा है, 5,000 का आया नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कमीशन का अंदर सेल्स लिख दिया था, मेरे को कमीशन वाला वेरिएबल यूज करना था, तो एज इट इज सेल्स लिखी हुई आ गई। बट मेरा मोटो क्या था, आपको दिखाने का कि देखिए अगर आप वो ऑप्शन पेन का यूज करोगे तो इस तरीके से आपकी ये छोटी सी क्या हो जाएगी, एक और विंडो इसके अंदर ओपन हो जाएगी। ओके, तो मैं दिखाती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज वापस से करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्स की जगह वेरिएबल का कौन सा लेना पड़ेगा, कमीशन लेना पड़ेगा। नाउ कंट्रोल एस, अगेन रन। ओके, देखिए तो ये आगे 3,000 आपकी कमीशन लिखी हुई। यहाँ पे अगर आप कोई मैसेज भी देना चाहते हो तो जहाँ पे वो नन लिखा था मैंने, वहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कोई मैसेज दे दो तो वो इजीली आपका इसमें रन कर जाएगा। ओके, तो ये था अपना सारा इफ एल्स इफ का यूज करके आपको कैसे इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे क्या होएगा, वो पूरा अपने इसके अंदर यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स,